अब केमिस्ट्री में बचा कुछ नहीं तो बढ़िया से सब चीज पढ़ा दिए हैं। मूल अनुपातीय सूत्र एक बार पूछा था। ठीक है बताएंगे बताएंगे, तुम लोग को तो पढ़ा चुके हैं। बताए हैं वो तो बनाए। पवन को क्या मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना 11th में। हाँ तनी मनी पढ़ाए थे, तो आज जानकारी जाने दे वो हम लोग उस फैक्ट से बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया ना। तो चैप्टर का हेडिंग हो गया मोल संकल्पना, है ना, मोल संकल्पना। कल तक में ख़त्म हो जाएगा केमिस्ट्री भी, मोले कंसेप्ट तक बचा कर रखे थे। फिजिक्स का सबसे बेसी टेंशन था हमको कि इतना तो चैप्टर कैसे फिजिक्स में कवर होगा, लेकिन वो ख़त्म हो गया। ग्रेविटी काइनेटिक पोटेंशियल ठंडुलम वो तो पढ़ ही लिया। मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। अब देखो तुम्हें नसीब में क्या लिखा हुआ। यदि रिजल्ट हम लोग को निकल जाता था तो पटना से फिरा देंगे खाली करके, तो 11 पढ़ा देंगे, और नहीं निकला तो चले जाएंगे 20 तक में। 20 तक यदि रिजल्ट निकल जाता है तो खाली करके सामान चले आएंगे, आज यदि नहीं निकला तो पटना चले जाएंगे। नसीब का खेल है, नसीब का खेल है। अब देखो क्या होता है, रहते हैं खाली क्या घर चलाएंगे 20 तक में कह रहा है। अब देखो पेपर से में भी दिया था क्या करता है। मोल संकल्पना, मोल एक संख्या है, मोल एक नंबर है। किसी पदार्थ की छोटी तनी की मात्रा क्या बोलते हो, मोल बोलते हो, मोल बोला जाता है। किसी पदार्थ के छोटी सी मात्रा क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। यानी कि मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। जैसे है देखो, ये तत्व है, खोज लिए, इसको बोलेंगे तत्व किस खोटेगा तो उसे क्या बोलता है, एटम। तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। अब मान लो यौगिक यही है, लिए खोज लिए, ये अणु होगा, तब ये क्या कहलाएगा, अणु। समझ में आ रहा है ना। ये मान लेते हैं अभी तत्व है, और कनी को खोज कर ऐसे दिखाएंगे, कनी को बहुत कम दिख रहा है ना, वो क्या होंगे, परमाणु होंगे। यदि ये यौगिक है, तनी को खोटेगा दिखाओगे तो ये क्या होगा, अणु होगा। अब जैसे 1 दर्जन केला है, एक दर्जन केला में कितना, 1 दर्जन में कितना केला होते हैं, 12 केला। तो 12 केला 1 दर्जन कह दिया ना। यानी कि एक समूह को, एक मतलब नंबर को हम लोग मोल कहते हैं। उसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होते हैं। कितना एटम होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं एटम। कितना होते हैं दिखाएंगे। तो मोल इज ए नंबर, नंबर होगा तो इसका मात्रा रखोगे। एग्जाम आता है, मोल मात्रा क्या होती है, नहीं होते हैं, नंबर कैसे होगा। अब तुमको पता है, अति पता होगा, कॉम्पिटिशन में पॉलिटेक्निक में पढ़ाए थे, इंटर में पढ़ाए थे, 9th में पढ़ा होगा। 7 आधारिक मात्रक होते हैं। अच्छा 7वां देखो, पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा को किससे नापते हो, मोल से। यानी कि पदार्थ नापना, पदार्थ को नापना होगा ना, उसको क्या कहते हो, मोल कहते हो। अब ध्यान आया, तो उन्होंने भी चर्चा किया होगा हमने। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ऐसे बोलना, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होंगे। यानी कि किसी भी पदार्थ का छोटा सा कणिक मात्रा दिखाना होगा तो उसे किसे दिखाते हैं, मोल से सूचित करेंगे। समझ में आ गया ना। यानी कि मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है। समझ में आ गया ना। किसी भी और नोट्स लिखेंगे, लिख दें नोट्स की छोड़ दें, इम्पोर्टेंट क्या है ये तो सब जानता है। किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के कौन चीज में, एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल लेगा, उसमें 6.022 कहेगा ना कि 1 दर्जन केला में, 1 दर्जन में कितना केला, 12। तो 1 मोल में कत्ते परमाणु या कत्ते अणु या कत्ते आयन, तो बोलेंगे एत्ते। 6.022 × 10 पावर क्या होते हैं, 10⁻23। इतना क्या होगा, इतना क्या होगा, परमाणु, या क्या होंगे इतना अणु, या इतना क्या होगा, यानी किसी की मात्रा लो तो उसको इस प्रकार से कहा जाए। आयन रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तो उसको भी 1 मोल कहेंगे। ये होता कितना है पवन देव, कितना होता है, 1 करोड़ के 2 करोड़, बहुत 1 करोड़ गिन नहीं पाओगे, 23 को 0 है, गिन पाओगे। और फिर उसमें गुना है 6.022 से। सोचो कहेगा कौन बेरोजगार के बारे में बताने वाला, कहेंगे एगो सबसे बेरोजगार से बड़ा टेंशन, जिंदा रहता तो और टेंशन तुम लोग होता है। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो बाबा, एवोगाड्रो, उसका मुंह देखा है, लगता है बंदर था, इंटर में दिखाए थे, ऐसे करके था।
नहीं दिखाए थे? सोचो यदि कुछ नहीं आता तो हम लोग को जीने नहीं देता हूँ। भरने चला गया सवेर सकाल हैं, कौन नंबर और खोज, इतना बड़ा नंबर खोज दिए। सोचो गिन कैसे गिने होंगे पता नहीं, और रहते थे और नंबर खोजना पड़ता, दिमाग खराब हो जाता। अंकित टेंशन नहीं रहता, एगो नंबर जितना बड़ा कैसे गिना होगा सोचो। कहा परमाणु कनिंग पदार्थ लो या अणु का लो आयन का लो, गिनेगा ना तो इतना उसमें मिलेगा। समझ में आ गया ना? देखो अरे देखो नहीं दिखा रहे थे, देखो ना लगता है ऐसे की करेगा। विदेशी सब है विदेशी काकुर उकुर सब खाता होगा ये सब। ऐसा कुछ भी नहीं है सब। अब क्या पता, हमको क्या पता क्या खाता नहीं खाता, यही पता है इसको इज्जत देते हैं क्योंकि समझ केमिस्ट्री में इसने खोज किए थे। समझ में आ गया ना? देखो मतलब लगता फैशन है, विचित्र प्राणी है। साइंटिस्ट सब क्या होते हैं, विचित्र होते हैं, इसीलिए विचित्र चीज का खोज करते हैं। कहेगा लेकिन बढ़िया 3D इमेजर ने इसी को एवो हटाओ ना, एग्जाम में पूछता नहीं है एवोगाड्रो नंबर, इसी क्या कहते हैं? ये नंबर कौन एवोगाड्रो चाचा अभी देखा थे ना, एवोगाड्रो चाचा थे, वही चाचा नंबर दिए थे 6.0223। कहेगा ये क्या होती, कहेंगे इसको 1 मोल कहते हैं। मतलब कहा कि इतना होगा ना 1 मोल परमाणु, तो उसमें 1 मोल परमाणु लो तो उसमें इतना होगा उस परमाणु की संख्या। 1 मोल अणु लेगा उसमें इतना अणु होगा। 1 मोल आयन लो उसमें इतना आयन होगा। कितना इतना लिखल है, तो इसीलिए इस बात कौन बोल रहे थे? एवोगाड्रो। इसीलिए इधर से इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रो GABOGA एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर इसे कहते हैं। तो इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होंगे? 6.02 × 10⁻³ हो गया। इसे किससे करते थे एवोगाड्रो नंबर को? NO से। किससे? N और सफिक्स में मतलब NO बराबर हो गया 6.022 × 10⁻23। इसी नंबर क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। समझ में आ गया सबको? इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये वाला बात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई को, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई को मोल कहते हैं। इसे निम्न शब्दों में भी परिभाषित किया जाता है। वही है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु जिसमें इतना परमाणु उपस्थित होते हैं 1 मोल कहलाता है। 1 ग्राम किसी पदार्थ को लो, किसी पदार्थ को लेगा ना 1 ग्राम, कोई पदार्थ कितना ग्राम लो? 1 ग्राम। अब तो पूछेगा इसमें कितना रहेगा परमाणु। मान लो किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम किसी पदार्थ क्या ले लो? परमाणु। जैसे यहाँ खोट निकाले थे ना, 1 ग्राम निकालो, कहीं होगा 1 ग्राम, उसमें कितना परमाणु गिनो, गिनेगा ना तो इतना पूरेगा, इतना परमाणु उपस्थित होंगे। अच्छा ठीक है, अणु को लेंगे तब 1 ग्राम अणु लेंगे तब कहेंगे उसमें इतना अणु होगा। अच्छा और बोलिए तो आयन लेंगे तब बिल्कुल उसमें भी इतने होगा। समझ में आ गया ना? जैसे नहीं कहते हो 1 दर्जन लो केला, मानकी केला तो ये 12 को देगा, 1 दर्जन लो बागनर केला तो ये 12 को देगा। गिनती क्या को पूरेगा, भले साइज छोटा हो बड़ हो। आप बुझा बात? और कौन केला होता है? सिंगापुरी केला 1 दर्जन लो तो ये क्या को देगा? 12 केला देगा। अब बात बुझा? केला क्या को होगा? भने भार अधिक कम, लेकिन यहाँ संख्या बता रहे हैं ना जी। 1 दर्जन कोनो केला लगा, मान की लो तो ये 12 गो, बागनर लो तो ये 12 गो, सिंगापुर लो तो ये 12 कोनो केला लगा। 1 दर्जन बोला है ना तो 12 गो होगा। 1 ग्राम कुछ लेगा ना, अणु लेगा ना उतने नंबर पूरेगा। परमाणु लगा 1 ग्राम उतने, आयन लगा उतने, भने साइज बड़ छोटो। अब हो गया क्लियर सब बढ़िया तरीका से। तुम मुझे का सब एक के कैसे की? अभी तूने कहा 1 दर्जन लेंगे तो 12 केला मिलेगा, चाहे कोनो केला हो। अब बुझा बात अंकित कुमार? अब हो गया पूरा क्लियर। चलो क्लियर कर देंगे पूरा, टेंशन नहीं लो। पवन एक लाइन में याद रखा है। समझ में आ गया? 6.2 मतलब क्या बोल रहा है, ठीक है ना? तो वही लिखा है 1 ग्राम एटम में इतना, 1 ग्राम एटम बराबर 6.023 एटम्स होंगे, उसी को 1 मोल कहते हुए लिख देते हैं, है ना? इसको अभी जितना पढ़े 3 लाइन में, 3 लाइन में पढ़े भाषा में, उसको किसे लिखेंगे हम लोग? वर्ड में लिखेंगे। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1 ग्राम, बढ़िया कलम नहीं है लिंक लेक्चर किसी के पास? अरे कलम खरीदने का फुर्सत नहीं मिलता, कचरा कब देंगे कलम खरीदने के लिए। कलम सठल है मेरा, ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। 1 ग्राम एटम बराबर कितना होंगे? 1 ग्राम एटम लेंगे, उसमें कितने एटम होगा 1 ग्राम एटम में? उतने।
6 पॉइंट एक दर्जन कोनो केला लो 12 को मिलेगा 6.0022 इंटू 10 टू दी पावर 23। राहुल क्या सोचा था अब दसना सर नहीं लेंगे इसलिए एब्सेंट हो रहे हैं, ऐसा तू लोग गलत सोच रहे हो। इसका मतलब ये हुआ तू लोग फी लगा मास्टर पास पढ़वो नहीं करेगा फ्री में। तो फिर तू ही तो बोला था अभी समाज में 10 लोग बीच में बोलो तो लोन अलग बात है, टका नहीं अलग ले पढ़ रहे हो ना, इसलिए लोग सरकारी स्कूल नहीं पढ़ता है, बोलता है वहाँ टके लग रहा है, लोग कोचिंग में क्या पढ़ता है, इसी कारण सीधी लगता है मास्टर नहीं पढ़ाता है बढ़िया से, सीरियस रहता है, पैसा देता है जैसे क्या करेगा हैं कायदन करके पूरा पैड हो गए फूल। तू क्या सोचा था तू तुम्हारा गलती है ना, तू कुछ और सोचे तो हमसे पूछा, हमने क्या ऐसा बोला है कभी। तो फिर वो ये कंडीशन कब बोले थे 1 तारीख को, 1 तारीख से इधर 15 दिन में कते खत्म हुआ सिलेबस, उसका फिर देगा ना तुम समझ रहे हो ना। 1 ग्राम वो तो 1 तारीख तक का बोले थे, समाप्त नहीं बोले थे 3 तारीख हम निकल सकते हैं, उस 1 तारीख तक का बोले थे हम, अभी भी बोल रहे हैं ये 20 तारीख तक का ही है, क्या तक का है। अब पॉलिटेक्निक करेंगे भरेगा, पॉलिटेक्निक का जितना रहेगा ना, अब इंटर का लोग पॉलिटेक्निक का तो उतना ही उसमें कंप्लीट करेंगे, चाहे फिर आएंगे तो भी और एक्स्ट्रा कुछ कराएंगे तो उतना में ही, अब इससे दिखने जाएंगे। एक बार जब बोल देते हैं वही होता है, समझ में आ गया ना। इतना क्या होंगे एटम्स होंगे, अगले बार से डबल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। टाइम भी डबल होंगे, साथ में टाइम भी क्या होंगे आराम से। अब बोर्ड पर सब बात दोनों के मतलब बढ़ाएंगे तो विद्यार्थी को तो सुविधा भी देंगे ना। बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, 1 दिन में पढ़ाया जाएगा मैक्सिमम 1.5 घंटा, क्लास में लिखाए जाएंगे और एकदम बेटर तरीका होगा, एकदम जितना सोचता है वैसे पढ़ाएंगे। अभी तो टाइम का मजबूरी है थोड़ा सा, इसीलिए हम लोग ध्यान रखते हैं चीज़ को। 1 ग्राम एटम बराबर, हाँ 1 ग्राम एटम बराबर लाइव क्लास देंगे, डायरेक्ट क्लास में पढ़ाएंगे ना, हल्ला करेगा तो फट्टी चलाएंगे तब तो छोड़ने वाले तब है नहीं। लाइव प्रदर्शन होगा, जैसे आज के जैसे बहुत सारे टीचर के ऑफलाइन होता है ना ऑनलाइन, दोनों सिस्टम रहेगा, ऑनलाइन भी विद्यार्थी पढ़ेगा साथ में, ऑफलाइन में डिस्कस करना हमसे करो, दूसरे से मत करो, पूछना हमसे पूछो, बात करना हमसे बात तब करो, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ लेना कोनो बात नहीं। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होती है दिक्कत होती है, कोई बात नहीं पढ़ा लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम एटम बराबर 1 ग्राम एटम बराबर 6.022 × 23 एटम्स होंगे। अरे मेरा ढेरी चला है समाज शास्त्र में, तुम लोग को भी नहीं पता है। चला सब कहता आइए ना पढ़ा दीजिएगा, बोले आप फुर्सत नहीं, गाँव में सेवा दे रहे हैं, कहता आइए 2 महीना, कहते ना अब कहाँ हुआ। 1 ग्राम मोली MOM, जिसको मैट्रिक में पढ़ाए थे ना तो ऑनर्स सब कर लिया है। क्या करेगा, मैट्रिक में 2016 में पढ़ाए थे तो 16 से भी क्या साल हुआ जी, हाँ क्लियर होने वाला होगा 5 साल हुआ। तो 16 में उन लोग मैट्रिक में पढ़ाए थे लोग को, यानी कि 17 में लोग इंटर पास दे दिया होगा, तो तब सोचो ना तुम 16 में भी आगे निकल गया, क्या करोगे क्लास में आपसे भी आगे। 1 ग्राम भले टेक्निक्स में है, 1 ग्राम मोलिक्यूल धीरे जिसको फायदा हो तो ऑनर्स में उसका क्लियर होने वाला होगा, समझ में आ गया ना। 1 ग्राम मोलिक्यूल्स में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर खुली होता है देह में, हम तो सोचे मारते पैड से, इतना मोलिक्यूल्स होता है। और इसको भी क्या कहते हो, 1 मोल कहते हो। जिसको फर्स्ट पढ़ दिएंगे वो लोग तभी क्या कर रहा होगा पता नहीं, लेकिन टेलीग्राम से जुड़ा है। इतना बराबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या हो जाएंगे, इतना आ जाना। इसको भी क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। अब यही समझाते हैं परिभाषा में, उस बात को मैंने क्या किया, लिख दिया, बस समझ में आ गया ना। चलो, उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि मोल मास एंड नंबर दोनों को व्यक्त, मोल किसको बात करता है, मोल मास एंड ये क्या है मास, इसको किसने बदल दिया, ये मोल है ना जी, ये क्या है मोल है, और ये है क्या है मास, और ये क्या है नंबर। इसका मतलब मोल जो है मास एंड नंबर दोनों को व्यक्त करता है। ये वो मास नहीं है, ग्राम मास नहीं हुआ जी, नहीं हुआ क्या। एटम से तो क्या है, एटम है तो क्या है, एटम है तो वो तो ठीक है, वही 1 किलो अनार 1 किलो सेब है, देखे किलो ना, अलग अलग इसमें लगा हुआ है वस्तु का नाम, इसमें लगे हुए हैं वेट, ये हो गया मास, ये क्या हो गया, और ये प्रकार की संख्या है ना संख्या। तो मोल मास एंड नंबर दोनों को व्यक्त करता है। अंकित सोच में पड़ गया, क्या सोच रहे हो अंकित, नहीं उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि, तो जिसको पढ़ाए सेमेस्टर में एक बार वो भी फाइनल उसका हो जाएगा,
एक सेमेस्टर में पढ़ाए थे, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, उसका अब की बार फाइनल होने वाला होगा। 6 सेम में अब की बार है वो लोग, आगे बार एग्जाम देगा 2 महीना, वो लोग क्वालिफाई कर जाएगा टेक्निकल डिग्री हाथ में। कहना है बढ़िया आपका मतलब उपयुक्त बातों से यह कते स्पष्ट हाईएस्ट होता है कि हाईएस्ट गया है टॉपर 618 नंबर गया है। कहते 80% प्लस 618 83% लगभग 83 लगभग गया था जो सेमेस्टर दिया था। उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि उसका सर कटेगा कहीं, वो तो फिक्स ही रहेगा। मोल जो है, कहीं और मोल निकलेगा। ठीक हटा वो सब, तू लोग क्या कर रहे हो वो लोग देखो। उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि मोल मास एंड नंबर। मैथ में 70 में गया है, 70 में कितना गया मैथ में जी? 69 68। मेरा नहीं, मेरा चला का, जिसको पढ़ाए थे ना 70 में 68 तक तक आया। बताए तो 9 के लिए 6 चलो उपयुक्त 68, 1 नंबर 2 नंबर कम हुआ ना, 2 नंबर कम था। उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि मोल जो है मास एंड नंबर, मास एंड नंबर। अब तू लोग अभी देखिए रहे हो, पढ़ा है, क्वेश्चन बनता है कि नहीं, सीधा सीधी हो। ग्रुप में देख लो क्वेश्चन कौन आता है, दोनों को व्यक्त करता है, सब बनेगा, एग्जाम का ही बनेगा। ग्रुप में सबका क्वेश्चन थोड़ा डालता होगा, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो आने वाले वही डालते बना करके। क्वेश्चन आता तब फिर इतना तो सबको समझ में आ गया ना। चलो हटाओ सब फालतू की बात, टॉपिक बात करते हैं हम लोग। मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो फिर भटका देंगे तो कुछ नहीं बताएंगे। तो यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां SI मात्रक एग्जाम आता है, ऐसे करके क्वेश्चन समझ में आ गया ना। लिख देते हैं, यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां SI मात्रक। कौन मात्रक है? 7वां SI मात्रक है, समझ रहे हो ना। यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां SI मात्रक है ना। मोल मतलब होता है MOL, मोल मतलब होता है कलेक्शन। मतलब क्या होते हैं? कलेक्शन या कलेक्शन या इकट्ठा करना। वो कहाँ सुनी होले, हम जलाएंगे तभी जलना, तो दोस्तों क्या नहीं जलना। स्पेलिंग उल्टा पुल्टा हो सकता है, टुटन होगा तो इकट्ठा करना या ढेर, या क्या होता है? ढेर। ये इन्हें बुझना बड़का ढेरी, तनी को परमाणु सबका ढेर होता है, उसी को मोल कहा जाता है। समझ में आ गया ना। कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर, समझ में आ गया ना। ये बात हो गया। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये निकालते कैसे हैं मोल? ये मोल निकालते कैसे हैं? हाथ हटाओ। इसका फार्मूला है निकालने का, उस फार्मूला से मोल क्या होते हैं? निकाले जाते हैं। समझ में आ गया ना। मोल कॉन्सेप्ट का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने में किया जाता है। तो मोल कैसे निकालेंगे? किसी तत्व के फार्मूला है, किसी, अब तू लोग तो खुद चले गए हो मैट्रिक सेंटर में, देखते देखते नहीं देखता है तू, पता नहीं चला, पता चला 11 पार होने वाला है। 11 पार होने वाला है, बैठले 11 पार कर दिया। किसी तत्व के, बैठल कहाँ से? वही मतलब ठीक है, मैंने पढ़ा 2-4 दिन पढ़ा है। 2-4 ले मैथ खत्म हो गया 2-4 किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के कितना परमाणु का द्रव्यमान? एगो परमाणु बोला है, 2 को नहीं बोला है, 2 को कहेगा तो भांज बिगड़ जाएगा, तब ध्यान देना यहाँ से। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु, कल तक में शायद खत्म हो जाना चाहिए केमिस्ट्री। और देखो क्या होती है, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम करने में क्या होता है फार्मूला? किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर किसी तत्व का मालूम करने में, अब इसका फार्मूला देखो, यानी कि मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर फार्मूला है। क्या है फार्मूला? अच्छा 2 को निकलते हैं, 2 टाइप के फार्मूला होते हैं। मोल की संख्या एगो होती है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो नंबर। अच्छा हम लोग पहले फार्मूला बाद में पढ़ेंगे।
किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे 6.022 इंटू 10⁻23। किसी तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान? एक परमाणु द्रव्यमान। मान लो जैसे सोडियम का कितना परमाणु होता है? सोडियम में 23 होता है 29। सोडियम में कितना परमाणु? अरे कितना परमाणु संख्या सोडियम का? 11 होता है ना सोडियम का। परमाणु भारत एक परमाणु सोडियम के एक परमाणु द्रव्यमान कितने होगा? तो उसके तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसे भाग दे देंगे? 23/23। तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। फिलिंग करो, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान निकल, सब का क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सब तत्व का क्या होंगे? क्योंकि सब तत्व का द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। फिलिंग करो क्वेश्चन को ना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं पहले, वही फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। सोडियम के जैसे क्वेश्चन है, सोडियम के एक परमाणु का, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालें। सोडियम के एक परमाणु क्या निकालें? द्रव्यमान निकालें। सॉल्यूशन। तो सोडियम के एक परमाणु द्रव्यमान, 23 होता है। सोडियम के एक परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? बराबर 23/23। तत्व का परमाणु, पूरा बात नहीं लिखेंगे। तत्व का कौन चीज? परमाणु सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितने होता है? 23 होता देखो आठवें नंबर 6.022 10⁻23। 1000 इसको जब करोगे 3.81 गुना 10⁻23 ग्राम निकल। ग्राम में कैसे होगी? लिखे दीजिए ना। ऐसे लिखे जाते हैं आंसर। अरे द्रव्यमान निकालना है ना, तो किसमें निकालेंगे हम लोग? ग्राम में निकालेंगे, केजी में थोड़े निकालेंगे। क्या आते हैं बेसी ग्राम? केजी में देखता नहीं माइनस लगल, यहाँ ऊपर जगह तो माइनस होगा। कहाँ बेसी है? जितने बेसी था उतने कम कर दिया। एक केस लो और उसका अरबों टुकड़ा करो, वो जितना द्रव्यमान होता है उतने होता है एक परमाणु द्रव्यमान। पता है ना? ये क्या निकला? फिलिंग करो क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता है। सोडियम में क्या है? कितना परमाणु संख्या उसका होते हैं? मतलब उसमें सोडियम एक तत्व, सोडियम एक तत्व बनाना होगा तो उसके लिए क्या परमाणु लेना पड़ेगा? सोडियम के एक तत्व बनाना होगा तो सोडियम कितना लेना पड़ेगा परमाणु? 11 को। 11 का परमाणु मिलकर सोडियम के क्या बनाते हैं? तत्व बनाएंगे ना। तो उस सबका भार होगा ना। तो सोडियम का जब परमाणु होगा एगो कितना होगा भार? वो कहीं से निकला हुआ ही होगा। यही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जो निकला क्या होगा? आप पूछेंगे सबको बोलो, तब सबको बोलेंगे तो उतने होगा। 6.022 10⁻23 प्लस में कि माइनस में? कभी भी प्लस में ग्राम होते अधिक अरबों माइनस में सबको बोलेंगे 27 ना होगा। आगा निकालेंगे। पेज बता ले। जानने करता है तो करो ना। वो ABCD लिख देंगे, अपने क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन अधिक क्वेश्चन हम कराएंगे इस चैप्टर में। समझ में आ गया ना? जैसे निकालना होगा 2 नंबर क्वेश्चन। कैल्शियम के, कैल्शियम के ना, ऐसा काम नहीं करना। एक परमाणु का द्रव्यमान, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालें। कैल्शियम के एक परमाणु क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालें। सॉल्यूशन। तो कैल्शियम के एक परमाणु द्रव्यमान कितना? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का निकालना होगा ना, एक परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व के द्रव्यमान में किसी भाग दे दो, उस तत्व का निकल जाएगा एक परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु क्या निकल जाएगा? उसके निकालना होगा सब का तब। कैल्शियम के एक परमाणु द्रव्यमान निकालना है। कैल्शियम कितने परमाणु संख्या? परमाणु संख्या 20 है। अब 20 को निकालना होगा तब उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे 11 नंबर गुना 20। एक का निकला उतना, अब 20 का गुना कर देगा। 20 का अब बुझा जवाब मिलेगा सबको, लेकिन धीरे 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 धीरे। समझ में आ गया ना? 20 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब सॉल्व करेगा 6.6423 इंटू 10⁻, माइनस क्या, हम लोग कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। गुना भाग करते रहना, इस खाली इसी करना है, कुछ इसको कुछ नहीं किया जाता। सीधे ऊपर क्या करोगे? बैठा देंगे। अगले में हम उसी प्रकार से रहेंगे। समझ में आ गया ना? दिक्कत भी क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एनटीपी सब आता है? एनटीपी सब पूरे अभी एनटीपी नहीं पढ़ाएंगे, पहले मोल पढ़ाएंगे पूरा, तब फिर एनटीपी चलेगा। एक के बाद सब टॉपिक खींच नहीं कर देंगे। समझ में आ गया ना? मोल पूरा, इसमें मोल कब नहीं है। अब मेरे पास मोल के क्वेश्चन और इसमें होंगे। जैसे देखो क्वेश्चन ढेरी कराएंगे, 2 दिन लग जाएगा। मोल में
तो काहे नहीं लगेंगे, हाँ लगेगा तो सर, क्या बढ़िया दिक्कत नहीं सर, बढ़िया है। ज़्यादा कुछ सीखेंगे। है? कम में सीखना ना, क्या करेगा वैसे सीख करके है? जैसे देखो सोडियम का कितना द्रव्यमान संख्या 23 होता है। सोडियम नहीं, क्वेश्चन है सोडियम के 23 ग्राम इतना आइटम्स आर प्रेजेंट। सोडियम के 23 ग्राम में कितना आइटम प्रेजेंट रहेगा? 23 ग्राम में सोडियम के 6.022 × 10⁻23। ठीक है रुको, क्वेश्चन है वो ये नहीं, यहाँ है क्वेश्चन। 46 ग्राम सोडियम में, 46 ग्राम कौन चीज़ में? हाँ तो 2 गुना 46 ग्राम सोडियम में, फैन चलाओ ना, गर्मी लग रहा है आजकल, मैट्रिक में बेसी हमको बोलना पड़ता है, शिवम बोलने का टॉपिक है। 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है बताओ हमको? 46 ग्राम सोडियम। सोडियम के कितना ग्राम? 40 ग्राम सोडियम में परमाणु संख्या कितना होगा? ये क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या समझ में आया? कितना ग्राम सोडियम है? 46 ग्राम। आज पूछा 46 ग्राम, कितना ग्राम पूछेगा, कल कोनो तत्व रहेगा तो सब इसी प्रकार से बनेंगे। समझ में आ गया ना? तो सॉल्यूशन सब क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। तो इन 23 ग्राम सोडियम के 23 ग्राम में कितना आइटम्स रहेगा? एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.022 रहेंगे ना? हैं? सोडियम के 23 ग्राम में कितना ग्राम में? 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। परमाणु होते होंगे ना? ये समझ में आया सबको? सोडियम एवोगाड्रो नंबर होती क्या बता हमको? ये एक कोई भी पदार्थ का जो सूक्ष्म मात्रा होता है उसमें जितना परमाणु रहेगा वही तो सोडियम के 23 ग्राम में, सोडियम कितना ग्राम में? 23 ग्राम में 6.0 एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या उपस्थित रहेंगे? एटम्स, इतना आइटम्स क्या होंगे उसमें उपस्थित होंगे। सोडियम के कितना ग्राम में? 1 ग्राम में। अच्छा सोडियम के 23 ग्राम में, यहाँ से निकालना होगा कितना ग्राम में? 1 ग्राम में निकालना होगा। 1 ग्राम में निकालेंगे तो 6.022 × 10⁻ कौन चीज 23 में किससे भाग दे देंगे हम लोग? 23 से। क्वेश्चन में कितने में निकालना है? 40 ग्राम के लिए तो 6.022 × 10⁻23 अपन में कर देंगे 23 और गुना कर देंगे किससे? 36 दूना 40, गुना करो, इसको गुना करेगा तो आएगा 12.044 × 10⁻23। इतना 40 ग्राम सोडियम में क्या होंगे? इतना नहीं समझी, 1 ग्राम के लिए नहीं होता है। 1 ग्राम के लिए कैसे होंगे? एक कोई भी पदार्थ का जरूरी थोड़े 1 ग्राम रहेगा उसका सूक्ष्म मात्रा, जरूरी थोड़े है। इसलिए दिक्कत हुआ क्या पता है तुमको? पता नहीं है तत्व क्या होती है, समझ नहीं आता, इसीलिए दिक्कत हुआ। अब बताते हैं तत्व होता क्या है बताओ हमको? तत्व भी किसी पदार्थ का थोड़ी मात्रा तत्व का है, थोड़ी मात्रा का मोल का है, जिससे दोनों बराबर होंगे। हाँ तत्व होते क्या है? अच्छा तत्व नमक केमिस्ट्री पढ़ा है बढ़िया से कोई? पूरे हाँ सर बोलिए। तत्व किसे कहते हैं नमक केमिस्ट्री में? तत्व में वही तो सर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना तो ठीक है, वो तो तत्व होंगे। तो और उसके जैसे कि नमक केमिस्ट्री निकलेगा, परमाणु संख्या वाला निकालो चैप्टर, एक सी वहाँ दिखाते हैं। छोटी सी मात्रा क्या कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस के छोटी सी मात्रा को मोल कहा जाता है। अब तत्व का जो संकेत रखा गया ना, तो उसमें भी बहुत कम मात्रा लिया और उसको सिंबल लग दिया कि इतना मात्रा को क्या बोलेंगे? तत्व बोला जाता है। इतना मात्रा क्या बोला जाता है? और उसी को क्या कहते हो? मोल कहते हो। इसीलिए कौन पदार्थ होंगे उसका जितना भी द्रव्यमान संख्या होता है वो किसके बराबर होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, इन 23 ग्राम सोडियम इतना आइटम यानी कि बताया है 46 ग्राम सोडियम में परमाणु क्या निकालना है? संख्या निकालना है। 23 ग्राम सोडियम लेंगे। अच्छा इससे पहले जो क्वेश्चन निकाले थे, क्वेश्चन में क्या निकाले थे हम लोग? इससे पहले क्वेश्चन में क्या निकाले थे हम लोगों ने? इससे पहले क्वेश्चन में
क्या निकाले थे। अच्छा एक क्वेश्चन से आगे पता चलेगा। चलो क्वेश्चन आगे करते हैं। ये बताना हमको है, हाँ 18 मोल होंगे, बट ठीक है इसमें मोल निकाला गया है। अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, एसटीपी अच्छी बात है। अभी किताब था ना, इसी से न्यूमेरिकल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, इससे होंगे क्लियर होंगे कंसेप्ट्स। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। मोलों की संख्या कीजिए, मोलों क्या निकालना है, संख्या निकालना। और यहाँ भी क्या निकाल रहे थे, सोडियम के 23 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं। अच्छा यहाँ क्वेश्चन है 40 ग्राम सोडियम में परमाणु संख्या, यहाँ क्या निकालने के लिए कह रहा था, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए कह रहा था। समझ में करना, परमाणु संख्या निकाले थे ना हम लोग। इसमें है 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें है सोडियम के 23 ग्राम में, सोडियम कितना ग्राम में, 23 ग्राम इतना परमाणु उपस्थित होते हैं। 1 ग्राम में हो जाएगा इतना बटे 23, इसलिए 40 ग्राम होंगे इतना बटे 23 गुना क्या हो जाएगा 40 से, वो 12.04 10 टू द पावर क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हटाओ, हट जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखो, मोल बराबर, मोल निकालने का फार्मूला है, मोल निकालने नहीं मिलेगा, हम कल लेकर आएंगे, समझ में आ गया ना। गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट डायग्राम लेकर आगे कल समझ में आ गया। गिवन वेट बेटा क्या होती है, हटाओ पढ़ लो यहाँ, कल देखना कोई बात नहीं है। मोल बराबर होता है गिवन वेट बटे एटॉमिक, मतलब दिया मोल बराबर, मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालेंगे कैसे हम लोग, गिवन वेट बटे एटॉमिक वेट, मतलब जितना ग्राम दिया होगा और जितना उसका एटॉमिक वेट होता है, दोनों को भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा, मोलों की संख्या निकल जाएगा। जैसे इसी में बताओ, इसी का मोल निकालना होगा। इसी क्वेश्चन में मोल कितना मोल है, तो कितना ग्राम था, 46 ग्राम था 40 ग्राम। अब इससे समझ में आ जाएगा, 40 ग्राम था ना, 40 ग्राम। अच्छा ये होगा गिवन वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का, 23 होता है, कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। वो कितना मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। अच्छा 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल बराबर 6.0, 6.0 में 2 से गुना करो, कितना होगा, पूरा अब पकड़ा पूरा ना। सोडियम है क्या, अच्छा इस सोडियम का द्रव्यमान जैसे है 23, और भी कोई तत्व का जैसे कैल्शियम का 40, हाँ सब उतने होगा, तो कैल्शियम का 40 का बराबर इतनी, हाँ काहे ना होगा, तो यही डॉट था, कुछ नहीं काहे ना होगा, सब तत्व का होगा। सब तत्व में जितना उसका द्रव्यमान उसी में उतना माने मतलब कि उसका साइज छोटा, अगर हमको क्या बोले 1 दर्जन केला लो, मान के केला तैयो क्या होगा, हमको 12 को पूरेगा, कितना पूरेगा, 12 को पूरेगा। बागने लेगा तो कितना सर पूरेगा। एक चीज अब याद आ गया, जब सोडियम का परमाणु है तो सोडियम का परमाणु थोड़े हो सकता, सोडियम के इसका अलग होगा ना परमाणु साइज, और यदि हम दूसर मतलब परमाणु का मतलब तत्व का बात करते हैं तो उसका थोड़ा इससे बड़ा हो सकता है, यदि हम बड़ा जाएंगे नंबर तो उतने होगा, नंबर लेकिन उतने होगा, नंबर तो उतने होगा ना। सिर्फ इतनी डॉट हमको सिर्फ हमको संख्या से खाली मतलब है, हमको साइज से मतलब नहीं केला है। वाला उदाहरण पे डायरेक्ट समझो, एक नंबर होगा। केला वाला उदाहरण नहीं समझ में आ गया ना, पूरी लो, बागनर लो, बागनर लो हाँ अरे होगा सब 12 गो, भने बेसी या कम वो सब थोड़े बुझते हैं हम, हमको खाली मतलब है किस चीज से, नंबर 12 नंबर से मतलब है। तो सोडियम का परमाणु 40 ग्राम सोडियम में 40 ग्राम क्या लेंगे, सोडियम लेंगे, उसमें परमाणु क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो 23 ग्राम सोडियम कितना परमाणु होते हैं, 6.0223। वो दिक्कत हो रहा है उससे, 1 ग्राम एटम जो शुरू में लिखे थे उतना बराबर, इससे उसी से दिक्कत होता होगा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम एटम लेंगे तो उसमें कितना परमाणु होगा, है। अच्छा ये बात, ये सोडियम के 1 परमाणु लिया है, सोडियम के परमाणु में कितना होंगे, सोडियम एक तत्व है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। इससे भी पता चल रहा है ना, इस 40 ग्राम सोडियम है, बताओ सोडियम का 1 मोल, यहाँ चलो आगे हम बताएंगे इस बारे में, यानी कि यहाँ से इसका मोल निकालना होगा। यहाँ से हम लोगों ने मोल निकाल लिया, गिवन वेट क्या निकाल लिया, एटॉमिक वेट कितना निकल गया, ये 2 मोल निकला था। 1 मोल में कितना होता है, इतना, तो इतना के 2 मोल में पूरेगा इतना आंसर, बोलो ऐसे भी हाँ पूरा निकला, ऐसे नहीं तो ऐसे। नंबर ऑफ एटम्स बराबर, इसमें निकालो नंबर ऑफ एटम्स बराबर, अच्छा तो निकाल लिए हैं 12 पॉइंट, नंबर ऑफ एटम निकल चुका है। नंबर ऑफ एटम्स बराबर एगो फार्मूला और है,
नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट निकालना होगा, तो ये फार्मूला इसका एक और है। नंबर ऑफ क्या निकालना होगा हमको, नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्वेश्चन करेंगे ना तो हो जाएगा, गिवन वेट क्या करेंगे एटॉमिक वेट, और गुना 6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या कर देंगे हम लोग 3, 10 टू दी पावर क्या कर देंगे 3, इससे क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। इससे क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्लास कौन क्लास का, क्लास 9th का। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकरण कीजिए। निम्नलिखित में क्या निकालिए। अच्छा एक चीज़ हम दिखाते हैं 11th वाला, उस समझ में तब आ जाएगा। जैसे 11th एक रिएक्शन वहाँ हम करवाए थे, वहाँ हमने उसको 1 मोल ही लिखा है। अच्छा बताओ एक चीज़ दिखाते हैं, रिएक्शन कराया होगा वहाँ पर, रिएक्शन उस समय समझ में आया था ना सबको, हाँ वो समझ ठीक है। इस रिएक्शन में जैसे कि इस रिएक्शन में यहाँ समझ में आएगा, 10 मोल मीथेन को पूर्णता जलाने पर ये लेते, ये कितना है CH4 है, इसको कितने मोल बोले थे, देखो कितना मोल बोले थे, ये कितना मोल है 2 है तो 2 मोल, 1 है तो 2 मोल है। इसमें पूछेगा कोई बताओ इसमें कितना संख्या होगा, तो 2 1 मोल गुना उतने संख्या होगा, उतना संख्या कितना ग्राम है, इसका ग्राम निकालेगा उतना ग्राम उतना संख्या होगा। किसी पदार्थ के छोटी सी मात्रा क्या कहते हैं मोल कहते हैं, इतना समझना है। 1 ग्राम एटम्स में कितना मोल 6.0 पावर 23 मोल्स होते हैं। कितना क्या होगा उसमें नंबर निकलेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से क्या प्राप्त कीजिए, 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। 52 ग्राम हीलियम लेंगे, उसमें कितना मोल होगा 52 ग्राम हीलियम में, तो मोलों की संख्या मतलब n लिख देते हैं, समझ जाओगे। n मतलब मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा क्या होगा मोलर द्रव्यमान बटा कौन द्रव्यमान, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान मतलब जितना होता है एटॉमिक वेट, मतलब कौन वेट एटॉमिक वेट। आप बताओ यहाँ से दिया गया द्रव्यमान कितना है 52 ग्राम है, ग्राम ऊपर नीचे क्या होगा कट जाएगा ना 52 बटे, अब मोलर द्रव्यमान कितना होंगे हीलियम का, कितना द्रव्यमान संख्या होता है 4, तो कितना हो जाएगा 13 मोल हो जाएगा उसमें। 52 ग्राम हीलियम में कितना मोल हो जाएगा 13 मोल। n बराबर क्या निकलते हैं नंबर ऑफ मोल, 13 मोल होंगे। अतः n बराबर क्या है मोलों की, में कितना मोल होगा, हाँ मोलों की डायरेक्ट निकाल सकते हो हीलियम का 1 मोल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, है 2 मिनट लगेगा सर, 2 मिनट।